सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष 11वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड में दिए गए कबीर जी के पदों की व्याख्या समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले कबीर जी जैसे महान व्यक्तित्व का परिचय प्रस्तुत कर रही हूँ। कबीर जी भक्तिकालीन निर्गुण संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी नामक स्थान पर हुआ। नीरू नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। नीरू और नीमा ने इनका नामकरण कबीर किया, जिसका अर्थ है महान। कबीर जी ने अपने कार्यों से अपने नाम को सार्थक किया। बड़े होने पर इनका विवाह लोई नामक युवती से हुआ, जिनसे इन्हें कमाल और कमाली नामक पुत्र तथा पुत्री हुए। इनके गुरु का नाम रामानंद है। सन 1518 में इस महान संत का निधन मगहर नामक स्थान पर हुआ। कबीर जी की एकमात्र प्रामाणिक रचना बीजक है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर जी के साहित्य में कई विशेषताएं हैं। इनके साहित्य में निर्गुण ईश्वर में विश्वास दिखाया गया है। कबीर जी निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा, कस्तूरी कुंडल बसई मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जानई नाही। कबीर जी के काव्य में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। गुरु को परमात्मा से भी ज़्यादा महत्व दिया गया है। कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीर जी के काव्य में बाहरी आडंबरों का भी विरोध किया गया है। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत आदि का विरोध किया, तो मुसलमानों के हज, रोजा, नमाज आदि की भी कटु आलोचना की है। वे कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। इनके काव्य में जाति पाति का भी विरोध किया गया है। उन्होंने मानव धर्म की स्थापना करते हुए जाति पाति और वर्ग भेद का भी खंडन किया है। ऐसा करके वे हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना करना चाहते थे। एक स्थान पर वो कहते हैं, जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। कबीर जी की भाषा संदूकड़ी या खिचड़ी बताई गई है। हालांकि ये अनपढ़ थे। इनका सारा काव्य केवल उच्चरित किया गया था। इन्होंने अपना सारा काव्य उच्चरित किया था, परंतु भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भाषा का डिक्टेटर कहकर संबोधित किया है। तो आइए अब मैं आपको कबीर जी के पहले पद की व्याख्या समझा रही हूँ। हम तो एक एक करी जाना। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो ईश्वर को कण कण में पहचान लिया है। इस पंक्ति में कबीर जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। एक एक में पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। दोई कहई तिनहि कऊ दो जग, जिन नाहिन पहिचाना। दोई का अर्थ है दूसरा, कहई माने कहता है। दो जग, ये दो जख शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है नरक। दूसरा कोई जो ये है कहता है कि ईश्वर कण कण में निवास नहीं करता। जिन नाहिन पहचाना, कि जिसने ईश्वर को कण कण में नहीं पहचाना, वह नरक का अधिकारी है। एकय पवन एक ही पानी, एकय ज्योति समाना। एकय मतलब एक, पवन हवा, पानी जल, ज्योति माने ज्योति या प्रकाश, समाना मतलब व्याप्त होना या समाई हुई है। कबीर जी ने यहाँ कई उदाहरण दिए हैं। जिस प्रकार संसार एक ही पवन और एक ही पानी, संसार के अंदर
एक ही पानी और एक ही पवन है। अर्थात ईश्वर ने सबको एक जैसी हवा और एक जैसा पानी दिया है। इसमें किसी से कोई भी भेदभाव नहीं किया। उसी प्रकार ईश्वर भी एक ही है। वह एक ज्योति अर्थात आत्मा रूप में सभी प्राणियों में समाया हुआ है। एक खाक गढ़ई सब भांडे, एक कहे कोहरा साना। खाक माने मिट्टी, भांडे माने बर्तन, कोहरा माने कुम्हार। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है, उसी मिट्टी से वह दिया बनाता है, मटके बनाता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी पांच तत्वों से, पांच तत्व धरती, आकाश, जल, अग्नि तथा वायु, इनसे सभी जीवों का निर्माण करता है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी मतलब बढ़ई, काष्ठ यानी लकड़ी, अग्नि आग। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन उसमें छिपे हुए अग्नि तत्व को नहीं काट सकता, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर को तो कोई भी चोट पहुंचा सकता है। ये हमारा बाहरी आवरण है, इसको कोई भी चोट पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी आत्मा को कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, धरय स्वरूपय सोई। घटी मतलब घड़ा, अंतरी मतलब अंदर, स्वरूपय मतलब स्वरूप, सोई मतलब वही। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर सबके घट अर्थात सबके शरीर में निवास करता है। इस रूप में, आत्मा रूप में, आत्मा के अंदर परमात्मा समाये हुए हैं। ईश्वर छोटी सी चींटी में भी वास करता है और हाथी में भी वास करता है। वह जिस शरीर में निवास करता है उसी का स्वरूप धारण कर लेता है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। लुभाना का अर्थ है आकर्षित होना। काहे मतलब क्यों, गरबाना का अर्थ है गर्व करना। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार के लोग मोह माया को देख करके उसके आकर्षण में फंस जाते हैं। जब लोगों के पास ये धन दौलत इकट्ठी हो जाती है, तब वे उसके ऊपर घमंड करने लगते हैं। कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, जब ये धन दौलत तेरे साथ जानी ही नहीं, तो फिर तू इसके ऊपर क्यों घमंड करता है। कहा भी गया है, मुट्ठी बंद करे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। लेकिन फिर भी उन सारी बातों को लोग भूल जाते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। निर्भय मतलब होता है भय रहित, निर्भय यानी भय रहित। व्यापय मतलब व्याप्त, दीवाना मतलब पागल होना या दीवाना। कबीर जी कहते हैं कि मेरे ऊपर संसार की मोह माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं इन सब चीज़ों से भय रहित, इन सब के भय से बिल्कुल अलग हूँ। मुझे ये भय, मोह माया, धन दौलत का लोभ मुझे नहीं सता सकता। संसार की मोह माया तो मुझे सता ही नहीं सकती। इसीलिए इस संसार के लोग मुझे पागल या दीवाना कहते हैं, लेकिन मैं संसार में निर्भय होकर जीता हूँ। इस काव्यांश में संदूकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण और शांत रस विद्यमान है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। कबीर जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला है। इसी के साथ यह काव्यांश समाप्त हुआ। धन्यवाद।